नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज ये वीक में लास्ट वीक में हमने बहुत अच्छी तेज़ी दिखाई दी हमको निफ्टी एक्सपायरी के दिन। तो उस हिसाब से अगर हम लोग डेली चार्ट देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो वहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये टॉप से जो मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला है उसको क्रॉस करके क्लोजिंग नीचे रखी है, लेकिन यहाँ पे जो डाउनवर्ड एंगल को क्रॉस करने की जो हिम्मत दिखाई है वो बहुत अच्छी तरह मूव आई हुई है। क्लोजिंग अगर ये इसके ऊपर आ जाती 22,340-50 या 350 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती तो हम लोग बहुत ज़्यादा रिलायबल मतलब थोड़ा सा हम लोग फिर कंफर्म हो जाते थे कि ये निफ्टी में अच्छी मूव ऊपर की तरफ बन रही है। लेकिन अभी भी मूव बहुत अच्छी बनी है। हमको सिर्फ ये देखना है कि अगले हफ्ते में ये तेजी कंटिन्यू होगी कि नहीं। अभी हम लोग अगर डेली चार्ट के हिसाब से देख रहे हैं तो ये अपवर्ड टाइम एंगल जो है, यहाँ पे मैंने जो प्रीवियस हाई के ऊपर डाला था वो यहाँ पे रुका दिया। यहाँ से इसने बहुत अच्छी मूवमेंट दी, लेकिन यहाँ से ये लो के नीचे ये लो मारने के बाद ये डाउनवर्ड एंगल ने जहाँ पे सपोर्ट किया वहाँ से मूवमेंट वापस ऊपर की तरफ बन गई। अभी वही डाउनवर्ड एंगल जब टॉप से डालता हूँ तो वो क्रॉस अगर होता है तो इसका मतलब ये है कि ये टॉप क्रॉस करके ऊपर की तरफ मूवमेंट आने की तैयारी रहेगी। और जब ये 22,650 600 700 अगर 22,700 क्रॉस हो जाता है तो मैं बोलूँगा कि 22,700 क्रॉस होने के बाद आपको जो मूवमेंट मिलेगी वो कम से कम 22,000 23,500 के आसपास आपको ऊपर की मूवमेंट मिलेगी। अगर ये डाउन अपवर्ड एंगल क्रॉस हो जाता है और वो अपवर्ड एंगल जो है वो हार्डली 22,650-700 है और वहां तक तो मूवमेंट निफ्टी की पक्का जा सकती है, जिस हिसाब से अभी ये मूवमेंट आई हुई है। तो लार्ज कैप जो है वो भी अभी थोड़ी सी मूवमेंट दे रही है। रिलायंस ने भी अच्छी मूवमेंट दी हुई है, बैंकिंग थोड़ा सा सपोर्ट दे रही है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी में ऊपर की तरफ मूवमेंट आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नीचे से जो डाउनवर्ड एंगल मैंने अपवर्ड एंगल बॉटम से डाला हुआ है वो बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है, जो मेरे ख्याल से नीचे आपको 22,000 के आसपास, सॉरी 21,500 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट आएगा उसका। तो अभी तो फिलहाल 21,500 ऊपर बहुत लंबा है, लेकिन ऊपर की तरफ हमको सिर्फ इतना ही देखना है कि ये डाउनवर्ड एंगल क्रॉस हो जाएगा तो ऊपर की तरफ मतलब 22,400 के ऊपर अगर हमको मूवमेंट मिलती है तो बहुत अच्छी मूवमेंट दिख सकती है। बैंक निफ्टी में वही है कि डाउनवर्ड एंगल तक अब तक तो गई नहीं है। ऊपर से जो डाउनवर्ड एंगल हाई से मैंने डाला है वहां तक तो गई नहीं है। वहां तक जाने के लिए 48,000 की लेवल तक बैंक निफ्टी को जाना पड़ेगा। और अपवर्ड एंगल अगर मैं यहाँ से डालता हूँ तो वो थोड़ा सा लंबा है, टॉप से जो मैंने डाला हुआ है थोड़ा सा लंबा है। और ये टॉप से जो मैंने अपवर्ड एंगल डाला था जहां से ये नीचे की तरफ हमको सेलिंग दिखाई दी, वापस एक बार ऊपर आने के बाद सेकेंड कैंडल कंफर्मेशन मिला नहीं, वहां से वापस एक बार सेलिंग दिखाई दी और वापस अभी वही जो अपवर्ड एंगल डाला है वो 47,700 के आसपास है। मेरे ख्याल से 47,700 से लेके 48,000 ये हमारा एक पहला टारगेट रहेगा। अभी बैंक निफ्टी जो है 47,124 के आसपास है, तो मेरे हिसाब से 48,000 तक का एक टारगेट रहेगा और 48,000 के ऊपर हम लोग 50,000 बैंक निफ्टी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेन तो हमको ये देखना है कि 48,000 के ऊपर ये बैंक निफ्टी सस्टेन होती है क्या, वो हमको देखना है। अभी मैं 5 मिनट के चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने जो शॉर्ट टर्म के टाइम एंगल डाले हुए हैं वो टाइम एंगल मैंने जब लास्ट वीक में मैंने बोला था निफ्टी ने एक अच्छा मूवमेंट दिया हुआ है और ये लो के नीचे ये लो मारने के बाद ये हाई का जो अपवर्ड एंगल है वो क्रॉस होना चाहिए था, तो वो क्रॉस भी हुआ, लेकिन जाते जाते उस सेलिंग की मूवमेंट दी
की वजह से क्लोजिंग हमको नीचे की तरफ मिली। तो मैं अभी ये बोलूंगा कि थोड़ा सा हमको थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, शायद 2 दिन हमको साइडवेज मूवमेंट दिखाई देगा, ऊपर की तरफ वापस एक बार प्रेशर आते हुए देखेगा। लेकिन जैसे कि अगर मैं यहाँ से देखता हूँ इंट्राडे टाइम एंगल के हिसाब से, अगर ये रिसेंट जो टॉप हुआ था 22,530 वहां से जो मैंने डाला है वो डाउनवर्ड एंगल, जब तक नीचे जाता नहीं है तब तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 22,300 सॉरी 22,200 की लेवल है, जब तक 22,200 के अंदर नहीं जाता है तब तक निफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर की तरफ हमको अच्छी मूवमेंट मिलने की चांसेस रहेगी। ऊपर की तरफ 22,444 450 एक आप पकड़ के चलिए, वो अगर क्रॉस हो जाता है तो वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट हमको अच्छी मिलेगी। 22,450 22,530 और उसके बाद नया लेवल्स हमको देखने को मिलेगा जिसमें 22,650 एक लेवल रहेगी और 22,750 ये 2 लेवल रहेगी और अल्टीमेट लेवल है 22,000 23,000 के आसपास आपको दिखाई देगी। तो मेरे हिसाब से अभी भी एक अच्छी मूवमेंट आनी बाकी है, तब तक हमको सिर्फ इतना ही देखना है कि 22,200 का लेवल होल्ड होता है क्या। अगर बैंक निफ्टी में हम लोग 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, एक मिनट, बैंक निफ्टी में अगर हम लोग 15 मिनट का चार्ट 5 मिनट का चार्ट देखते हैं, शॉर्ट टर्म चार्ट देखने के बाद आपको एक मैं बहुत दिनों से मैं बता रहा था कि ये लो के नीचे ये लो मारने के बाद हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस होना चाहिए। तो हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस होने के बाद जो सेलिंग आई वो बहुत जोर से आई। हमको सिर्फ इतना ही तकलीफ है कि ये अभी वापस टाइम एंगल क्रॉस होना चाहिए और वो जो है वो 47,400 500 का लेवल है। अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है तो हमको बहुत फास्ट 48,000 तक की मूवमेंट हमको ऊपर की तरफ मिलेगी। और अगर आप देखते हो तो ये कंजक्शन का जो हाई है, ये हाई 47,000 है और 47,000 में जाके मूवमेंट बराबर वहां पे ये रुक गई। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे यही टॉप के ऊपर जब ऊपर से सेलिंग गई तो वहां पे ही रुक गई। तो अभी 47,000 के अंदर कोई भी हाल में मूवमेंट जानी नहीं चाहिए, ये हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। जब तक ये टॉप से डाउनवर्ड एंगल आया हुआ है ये होल्ड करते रहेगा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। 47,100 से लेके 47,000 ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी 47,350 47,500 और फिर ऊपर की तरफ 47,900 ये लेवल ऊपर की तरफ रहेगी। जैसे ही 48,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगी हमको बहुत जोर से मूवमेंट मिलेगी और वो जो मूवमेंट है वो 50,000 के आसपास लेके जाएगी। ये एज पर डेली चार्ट हमने ऑब्जर्वेशन निकाला हुआ है। तो आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि 47,000 और निफ्टी में 22,200 ये दो लेवल के को वॉच करना है। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है तब तक हमको ऊपर की तरफ तेजी मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।